ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले किसी एक देश का राजा अपने राज्य के विभिन्न गांवों में घूमने के लिए गया और एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां पर उसके कुर्ते की एक बटन निकल गई। तो उसने मंत्री से कहा कि जाओ जाकर देखो इस गांव में कोई दर्जी है, कोई टेलर जो ये बटन ठीक कर दे। तो मंत्री गए और मंत्री ने पता लगाया कि इस गांव में केवल एक ही टेलर है, एक ही दर्जी है, और उसे बुलाया गया और राजा की कोट का जो बटन था वो उस दर्जी ने लगाया। बटन राजा के पास ही था, दर्जी केवल अपना धागा लेकर आया और उसने बटन लगा दिया। राजा ने पूछा इसके कितने पैसे हुए? तो दर्जी ने कहा नहीं नहीं, इतने छोटे से काम के क्या पैसे। फिर भी राजा ने आग्रह किया कि तुम्हें मांगना पड़ेगा, तुम्हें कितने पैसे हुए बताओ। तो दर्जी मन ही मन सोचता है कितने मांगू, इतना बड़ा राजा। तो सोचता है मैं 2 रुपए मांगता हूं। उस जमाने में 2 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। परंतु फिर मन में आता है कि यदि मैं 2 रुपए मांगू तो राजा कहेगा इतनों से काम के तुमने 2 रुपए लिए। जब राजा से ही इतने पैसे लेते हो तो बाकियों से कितने लेते होंगे। और जबकि बटन भी मेरा और केवल तुम्हारा धागा, इतनी से बटन लगाने के 2 रुपए। तो मन ही मन सोच विचार करता है कितने मांगू, 2 रुपए मांगू। फिर सोचता है नहीं 2 रुपए नहीं, 1 रुपया मांगता हूं। फिर और सोचता है नहीं नहीं, थोड़े ज्यादा मांगता हूं। तो मन में हलचल होती है कितने मांगू और कितने नहीं मांगू। काम छोटा सा है परंतु राजा का कोर्ट है। कभी सोचता है बिल्कुल ना मांगू, कभी सोचता है थोड़े मांगू, कभी सोचता है बहुत मांगू। परंतु अंततोगत्वा लास्ट में वो कहता है कि जितना आपको ठीक लगे आप दे दो। तो राजा तो फिर भी राजा है। राजा के भी अपने मान और मर्यादा का सवाल है। तो राजा मंत्री से कहता है इस दर्जी को 2 गांव दे दिए जाए। वो भी अपने स्टेटस अनुसार देगा ना। तो राजा कहता है इस दर्जी को 2 गांव, ये हुक्म है हमारा। कहा तो वो दर्जी पहले कह रहा था कुछ नहीं चाहिए, फिर मन में सोच रहा था 2 रुपए मांगू, फिर मन में सोच रहा था 1 रुपया मांगू, कभी सोच रहा था ज्यादा मांगू, कभी सोच रहा था कम मांगू। परंतु जब उसने सब कुछ राजा के ऊपर छोड़ दिया तो राजा ने क्या कर दिया, उसको भरपूर कर दिया। 2 गांव ही दे दिए। भगवान इस धरा पर आया है हमें सब कुछ देने। केवल हम यदि उसके ऊपर छोड़ दे तो, यदि हम ऐसा उसके प्रति समर्पित हो जाए तो, जो तेरी इच्छा, तू जाने, तेरा काम जाने, सब कुछ तेरा। तो अभी फिर से सभी योग युक्त होकर बैठेंगे, फिर से एक योग की ड्रिल करेंगे जिसमें हर एक बाबा से बातें करेंगे और बाबा से कहेंगे बाबा मैं जो हूं, जैसा हूं,
जो हूं, जैसी हूं, तुम्हारी हूं। तन, मन, धन, श्वास, समय, संकल्प, बुद्धि, संस्कार, कर्म, कर्म के परिणाम, संबंध, संपर्क, सब कुछ तुम्हारा। तो सभी मन से तैयार हो जाएंगे और बाबा को अपने सामने देखेंगे और सब कुछ क्या कर देंगे? समर्पित। हे प्राणेश्वर बाबा, कहां हम भटक रहे थे और जीवन की इस अनंत यात्रा में तुम हमको मिल गए। आंखों को बंद कर देंगे और आंखों के सामने अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसी हूं, तुम्हारा हूं, तुम्हारी हूं। आज से ये जीवन तुम्हारा है। एक के प्रति समर्पण। ये तन भी तुम्हारा, ये मन भी तुम्हारा, ये धन भी तुम्हारा, ये बुद्धि तुम्हारी, ये संस्कार तुम्हारे, ये कर्म तुम्हारे, ये कर्मों के परिणाम तुम्हारे, ये संबंध तुम्हारे, ये संपर्क तुम्हारे, समय तुम्हारा, एक एक श्वास तुम्हारा, संपूर्ण हल्कापन। सब कुछ बाबा को दे दिया। मेरा कुछ नहीं बचा। जो जो मेरा था अब तुम्हारा। संपूर्ण समर्पण। निर्भोज अवस्था, निर्भार अवस्था, ओम शांति। तो सभी ने दे दिया बाबा को सब कुछ। जिसने दे दिया हाथ खड़ा करेंगे। सब कुछ, तन, मन, धन, बुद्धि, संस्कार,
कर्म, कर्म के परिणाम, श्वास, समय, संकल्प, सर्वस्व, जब तुम उसको सब कुछ दे देते हो तो वो तुम्हें सब कुछ दे देता है। बाप आए हैं हथेली पर बहिश्त लेकर, मांगना नहीं है, उस पर छोड़ देना है। और जब हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं तब हमें कुछ नहीं करना है, फिर वो करता है। फिर वो निर्णय करेगा कितनी जमीन और कितने गांव और कितनी बादशाहत और कितनी मालकियत और कितने खजाने किसको देने हैं। परंतु उसकी एक और शर्त है, और वो है उसने जो बातें कही, उसने जो श्रीमत बताई, उसने जो सिखाया, जो कायदे, जो कानून, जो नियम, जो मर्यादाएं बताई, उस पर चलना पड़ेगा। और उस पर चलना ही वास्तविक संपूर्ण समर्पण है। कोई अगर ये कहे कि बाबा हम तुम्हारे हैं, परंतु उसने जो कहा, उसने जो सिखाया, उसने जो श्रीमत दी, उस पर नहीं चल रहे हैं, तो वो झूठा समर्पण है, मिथ्या। और जो कायदे और जो नियम और जो मर्यादाएं उसने सिखाई है, उसने बताई है, वो एक एक मर्यादा, एक एक नियम शक्ति कवच है, बुलेट प्रूफ जैकेट, माया प्रूफ जैकेट। और जब तक आत्मा उस कवच को पहने हुए है, अभेद्य है। जैसे महाभारत में दिखाया है, कर्ण के पास कवच कुंडल थे, वैसे कवच कुंडल थे कि कोई उसे मार नहीं सकता था, कोई शस्त्र, कोई अस्त्र उस कवच को, उस कुंडल को भेद नहीं सकता था। परंतु जब उसका निर्णायक युद्ध अर्जुन से होने वाला था, उसी के पहले इंद्र आकर, ब्राह्मण वेश में आकर उससे वो कवच ले जाते हैं। जब तक हमने मर्यादाओं का कवच पहन रखा है, हमारी हार हो नहीं सकती।